बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जनरल एमसीक्यूज़ के हवाले से, और ये है चैप्टर नंबर 1 बटन बटन की। और इसके अंदर जो है जनरल एमसीक्यू जैसे कि आपको 5 मार्क्स के आते होते हैं, और अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और चैप्टर्स की वीडियोस पहले ही हम इसके ऊपर जो कर चुके हैं अपलोड, और आपने अगर वो डिटेल में देख ली है तो ये तो आपके लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आप इसको जज कर पाएंगे। अगर आपने वीडियो इसकी समरी वाली नहीं देखी जो कि हमने पार्ट्स में बनाई हुई है तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है कि जैसे कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें एक पूरी प्लेलिस्ट, हमने एक पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये सारा मैं एक फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बना के सारा कुछ उसके अंदर रख सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सर्च करने वाले के लिए। या एक दिन सपोज करें कि एक दिन में सारी वीडियो वो एक पर्टिकुलर चैप्टर करने के लिए आया तो कौन सी वीडियो पहले आ रही है, कौन सी बात, मैंने कोई सीक्वेंस नहीं है। मैंने इसको क्या किया कि एक प्लेलिस्ट बनाई एक चैप्टर की, सो दैट कि आप एक दिन में एक चैप्टर भी फॉर एग्जांपल आप कर लेते हो, कंसिडर कर लेते हो, और ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ 2 घंटे मैक्सिमम देने पड़ेंगे। 2 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, जनरल एमसीक्यूज, बाकी आपकी समरी चैप्टर के सारा कुछ उसमें डिटेल कवर अप हो जाती है। तो क्या करना है कि एक प्लेलिस्ट में जाना है तो मीन्स के एक दिन आप पहली प्लेलिस्ट कर लेते हैं, दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, तो 15 चैप्टर कवर हो जाएंगे, 20 पोइम्स कवर हो जाएंगी, 3 प्ले कवर हो जाएंगे, और 75 मार्क्स का पेपर आपका पूरा बुक 1 और बुक 3 में से आ रहा है। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। तो तरीका मेरे जो जहन में आया, जो मुझे लगा कि ये बेहतर है, उसके मुताबिक मैंने इसको कर दिया है। आपको पता नहीं अब क्या बेहतर लगता है, या आप उसको भी, आपको फिलहाल भी अभी आसानी लग रही है, मुश्किल लग रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि चीज़ें मैं जितनी आसान कर सकूं वो करूं। और जो चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं अपने यानी आप कह लें कि स्टूडेंट तलब इल्मी के ज़माने में आप कह लें जो भी, तो जो चीज़ें मैंने लिखी है ना कि ये चीज़ उस वक्त मुझे लगती है यार ये क्या अंदाज है पढ़ाने का, या जिसमें चीज़ें समझ क्यों नहीं आती हैं, ये चीज़ें किस तरीके से कराई जाती हैं। तो वो मैंने जो चीज़ मैंने फेस की है ना, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं उनको कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उसी प्रिंसिपल को देखते हुए, उसी एक्चुअल में प्रॉब्लम को देखते हुए मैं एक सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि आपको पता नहीं फिर भी ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आपको कहीं लगता है कि अभी भी ये ठीक नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखो यार कि यहाँ पे सर ये जो भी आप कहते हो कि ये चीज़ अभी इस तरीके से होनी चाहिए, वो हो सकता है। यानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट्स वगैरह लोगों के पढ़ के, और जब वो खासतौर पे ये कहते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। यानी 5 लोग कहते हैं कि जी शुरू में मुझे बताया गया कि जी आपकी आवाज़ जो है ना वो बड़ी स्लो आती है, उसको मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और फिर ये था कि कुछ ने कहा जी बहुत तेज़ बोलते हो, ये एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा। इसको मैं असल में काम ज़्यादा होता है, स्पीड जो होती है ना, असल में आप जो बोल रहे होते हो उसके पीछे असल में मकसद ये होता है कि आपका काम ज़्यादा पड़ा होता है और आपने उसको जल्दी जल्दी कवर अप करना होता है। तो स्पीड का तो कोई मसला नहीं है। अब यूट्यूब के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसकी, अगर कोई बंदा तेज़ बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, तो आप उसको सेटिंग्स में जाके उसकी रफ्तार को थोड़ा सा वहाँ से कम कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि मैं स्लो बोलूँ, आपके पास इख्तियार है कि आप वीडियो में जाओ और वहाँ से सेटिंग्स में जाके उसको थोड़ा स्लो कर लो अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ। और अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ और आपको तेज़ करना है कि नहीं बहुत स्लो बोल रहा था, वहाँ से उसको तेज़ भी कर सकते हो। इस रफ्तार तो आपके अपने इख्तियार में है, मीन्स कि ये कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल वैसे अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पास लोग मुझे कह रहे थे कि साउंड जो है उसके अंदर थोड़ा सा, यानी वो बैक एंड पे थोड़ा जो एक नॉइज़ होता है वो है, वो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉब्लम है सर, कि फ़िलहाल मेरे पास शायद वो इतना वो बजट नहीं है, या जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आवाज़ जो मैंने सुनी है, जो मैंने जो लोगों से जैसे जो कमेंट्स लिए हैं, तो वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, बात की समझ आती है। तो बात की समझ आ रही है तो ठीक है, आपको उस बाकी से क्या कर्ज है। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला इसके, और ये जो है कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, बस 1.5 पेज होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप, कहाँ उसने पुट किया था? इन द ओवन, इन द ब्रॉयलर, इन द फ्रीजर, इन द बास्केट। आंसर दीजिएगा प्लीज। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द, हाँ जी, पोर्च, रूम, किचन, हॉलवे। वेयर वाज द की इन द, वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट टॉम, उसकी चाबी कहाँ पे थी? इन द बॉक्स, in the drawer, in the sealed envelope, in the packet, in the pocket. What was the reward of the pushing the button? कितना रिवॉर्ड था? तो वो आपको बताना है कि कितना रिवॉर्ड था। उसके बाद है, कहाँ चले गए ये, अच्छा उसके बाद है जी कि रिवॉर्ड हो गया कि $25,000 था, $50,000 था, या $5,000 था, या $2,500 था, कितना था ये आपने इसके अंदर यहाँ पे बताना है।
अच्छा जी, उसके बाद है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टीवर्ट एम्बैरेस्ड। कौन सा वो सवाल था, क्या उसने कहा था उसको, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू डू, या व्हाट डू यू सेल, या हु डू यू रिप्रेजेंट, क्या सवाल था जिससे उसको एम्बैरेसमेंट फील हुई थी। व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, क्या हो सकता था, अ बर्ड विल डाई, अ नेबर विल डाई, song will be played, some unknown will die. Who in Norma's opinion was the research? ये शायद कुछ मिसिंग है यहाँ पे, was doing the research. Actually, who was doing the research? क्वेश्चन है यहाँ पे कि who in Norma's opinion was the researcher. रिसर्चर जो था वो एक्चुअल में कौन था नॉर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या था कि एक साइकेट्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट शायद यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें, हाँ, साइकेट्रिस्ट था, डॉक्टर था, मर्डर था, एन एक्सेंट्रिक मिलियनियर था। तो क्या था वो आपने यहाँ पे बताना है। रिसर्चर, यहाँ पे ये रिसर्चर है वर्ड। वेयर वॉज लाइंग द पैकेज, पैकेज कहाँ पे पड़ा हुआ था, ऑन चेयर, ऑन टेबल, इन विंडो, बाय द फ्रंट डोर, कहाँ पे था, उसका अकॉर्डिंगली आप आंसर दीजिएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड द मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिव, कौन से शहर में रहते थे, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, वाशिंगटन में। तो आपने पढ़ा है, उसका जो डब्बा आया था उस पर भी लिखा हुआ था। व्हाट डिड नॉर्मा पुट इन द ब्रॉयलर, क्या उसने ब्रॉयलर में क्या रखा था, बीफ, चिकन, फिश, लैम चॉप्स। व्हेन डिड मिस्टर स्टीवर्ट कम टू सी मिस्टर एंड मिसेस आर्थर, कब वो आया उसके मिलने के लिए, रात 9 बजे, सुबह 9 बजे, रात 8 बजे, सुबह 8 बजे। हाउ डिड द स्टीवर्ड लुक, कैसा नजर आता था, ही वॉज स्मॉल, टॉल, फैट, बल्की, बल्की कैसा था। व्हाट वॉज द मिस्टर स्टीवर्ड सेलिंग, क्या वो बेच रहा था, बटन यूनिट, अ गैजेट, नथिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट डिड स्टीवर्ड विड्रॉ फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से क्या निकाला, सम मनी, अ पेन, अ नोटबुक, एन एनवेलप। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 15, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड फॉर पुशिंग द बटन, $7,000, $25,000, 1 लाख, $100,000 या $90,000। कितना पैसा कहा गया था, ऑफर कितना कराया गया था। डन, ये अब आप आंसर इसके दीजिएगा। व्हाट डिड द स्टीवर्ड लीव ऑन द टेबल व्हेन ही लेफ्ट द आर्थर्स हाउस, उसने वहां क्या छोड़ा जब उसने उसका घर छोड़ा, यानी जब वो जाने लगा तो उसने वहां पे क्या छोड़ा था, एनवेलप, द की, द बटन यूनिट, हिज कार्ड। टू विच प्लेस डिड नॉर्मा वांट टू हैव अ ट्रिप, टू यूरोप, टू अफ्रीका, टू चाइना, टू इंडिया। वेयर डिड नॉर्मा थ्रो द यूनिट आफ्टर पुशिंग द बटन, कहाँ फेंका था उसने उसको बटन दबाने के बाद, इन द चेयर, इन द कार, इन द बास्केट, on the table. For how much money was Arthur's life insured? कितने रकम से इंश्योर्ड थी, $25,000, $50,000, $100,000 and $10,000। कितनी थी इसकी आर्थर्स की लाइफ इंश्योर्ड, कितने से हुई थी। उसके बाद है जी, what did Norma find inside the button unit, क्या उसको क्या मिला उसके, वायर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांजिस्टर या नथिंग। नहीं जी, ये थे और कुछ जनरल एमसीक्यूज। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है कि इनके ये सारे पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, एक बार पूरी सुन लें या जैसे भी आपको करना है। उसके बाद फिर आपको इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आगे जो आंसर्स हैं उसमें आप A B C D जो भी इसका पहले का आप सीक्वेंस दे लें कि पहले का A है, ये दूसरे का ये है, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवा का ये, और वो आप कमेंट्स में शेयर कर दें पूरी एक लिख के, तो उससे वो चेक भी हो जाएंगे। बस ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो आप कैसे कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो कर सकते हैं इसको डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।